ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर। या तो अपनों ने यहाँ तक देख लिया था। बाकी अभी अपन देख लेते हैं कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट फॉर डिफरेंट डायरेक्शन के लिए इन्होंने शो किया है। तो आप इस फिगर को भी इस फिगर को तो अपनों ने अभी जस्ट रिफर किया है एक्चुअली। ओके, तो आप बीटा वन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने के आई एक्स से रिप्रेजेंट किया है इसलिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक्स डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है ना। तो ये आपको पता है कि के आई एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स, बीटा वन, क्योंकि फर्स्ट मीडिया को किसको इंसिडेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए बीटा वन रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अभी ट्रांसमिट के लिए अपन देख लेंगे, है ना। तो के जेड आई जेड बराबर भी सेम रहेगा, के आई जेड इज इक्वल टू बी आल्सो बीटा वन ही रहेगा। ओके, यहाँ पे एंगल का ही डिफरेंट रहता है इसलिए दोनों चीजें चेंज हो जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है। क्योंकि cos theta और sin theta are same, that's why the propagation in x direction and propagation in z direction are different. Clear हो गया? Because the angle sin theta and cos theta, है ना? यस सर। या तो आपको यहाँ पे बीटा वन बोथ आर द सेम क्वांटिटी। बस मैंने इसको इसलिए शो किया है, इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि आपको समझ में आया हाँ ये एक्स डायरेक्शन का प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ये जेड डायरेक्शन का प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। ओके, तो ये फर्दर किसके बराबर है, बीटा वन के ही बराबर है। तो आप ये इन दोनों को भी इक्वल भी कर सकते हो और सेम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने यूज किया था कन्वेंशन। ओके, तो आप बीटा वन भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाउ अभी अपनों ने ये वाला ट्राइंगल में एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। देखो इसमें ट्राइंगल बनता है, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला। मैंने लास्ट टाइम बाउंड्री कंडीशन में भी बताया था आपको कि आप इस पैरेलल को यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने एज इट इज यहाँ पे के आई एक्स साइन बीटा सॉरी साइन थीटा आई लिखा हुआ है ना। तो आप इसको यहाँ से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? दिस इज इंसिडेंट जो अपनी अभी जस्ट अपनों ने बनाया था, ये इंसिडेंट के लिए कह सकते हो आप। अब सिमिलरली आपको किसके लिए बनाना है, ट्रांसमिटेड के लिए। तो ट्रांसमिटेड के लिए भी भैया वापस से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसी नजर आएगी। दिस इज ट्रांसमिटेड के लिए अपन प्रोपोगेशन कांस्टेंट लिख रहे हैं। एक मिनट, है ना, कभी कभी लाइन टेढ़ी चली जाती है यार, सीधी कभी नहीं होती है। दिस इज योर बाउंड्री, यहाँ पे इंसिडेंट वेव है, और दिस इज योर ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव का एंगल कितना है, थीटा टी है, और ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन के क्या है, के टी। ओके, के टी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, डॉट कन्वेंशन। यहाँ पे ई और एच लिखा चल ही रहा है, लेकिन अपनों को क्या करना है, अपनों को इस केटी को लाना है एक्स और रिजोल्व करना है एक्स और जेड कंपोनेंट में। तो कैसे करेंगे, सिमिलरली आप वापस से इसको यहाँ पे कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी आर टेकिंग पैरेलल लाइंस। ओके, तो दिस इज एंगल इज इक्वल टू थीटा टी एज वेल एज, तो थीटा टी, दिस एंगल इज थीटा टी। अब मुझे बताओ रिजोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, के टी, के टी कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन, तो के टी जेड कोस थीटा टी। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा के टी एक्स साइन थीटा टी। अब यहाँ पे बताओ, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है ना, तो इसके लिए बीटा वन होता है। मैंने बीटा वन आपको बता दिया था, बीटा वन बीटा बराबर अंडर रूट ओमेगा म्यू वन एप्सिलॉन होता है ना। तो बीटा वन के लिए भी ये क्वांटिटी एप्सिलॉन म्यू वन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है डिफाइन किया गया म्यू एप्सिलॉन वन से। सेकंड मीडियम किससे डिफाइन किया गया है, जल्दी बताओ, म्यू टू एप्सिलॉन टू। अगर म्यू टू एप्सिलॉन टू तो उसके लिए क्या होगा, बीटा टू हो जाएगा, है ना। तो बीटा टू इज इक्वल टू कितना, ओमेगा अंडर रूट म्यू टू एप्सिलॉन। आप इसे भी लिख सकते हो ओमेगा। मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बताई थी कि सब में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इसलिए बीटा टू डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पे अपनों ने दोनों कंपोनेंट को भी लिख लिया है। आप केटी को अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली इन दोनों कंपोनेंट में। तो मैं अब डायरेक्टली ये एकेपेक्स से नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा ना कोष्टक में। तो ये कितना हो जाएगा, अब मैं इस केटी एक्स को बीटा टू लिख सकता हूँ क्योंकि ये सेकंड मीडियम का है, बोलो। यस सर। तो सिमिलरली ये भी बीटा टू ही होगा क्योंकि बोथ क्वांटिटी आर सेम बिकॉज एंगल आर डिफरेंट। ओके, नाउ
साइन थीटा और कोस थीटा आर डिफरेंट, सॉरी एंगल आर सेम। तो साइन और कोस के कारण जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन आर सेम डिफरेंट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बीटा 2 भी लिख सकते हो आप इसे एज इट इज, बीटा 2 कोस, सॉरी साइन आएगा पहले है ना, साइन थीटा टी कोमा बीटा 2 कोस थीटा टी। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. तो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट का जो सेकंड ट्रायंगल है ट्रांसमिटेड के लिए, अब यहाँ पे भी इन्होंने शो किया है, ये सॉरी ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो ये ट्रायंगल आप प्रिफर कर Yes, सकते हो, बीटा 2 साइन थीटा टी और बीटा 2 कोस थीटा टी। तो मैंने वेक्टर क्वांटिटी में भी लिख सकते हो और एज इट इज भी आप शो कर सकते हो। वेक्टर में इसलिए लिखा है क्योंकि अपन फर्दर इस इक्वेशन बनाएंगे ना, तो डॉट डॉट करेंगे किसके साथ, आर के साथ, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अपने लिए इजी पड़ेगा। नाउ अब लास्ट क्या बचा रह गया है, ट्रांसमिटेड का, रिफ्लेक्टेड वेव का बचा रह गया। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड के लिए क्या हो जाएगा, ये आपकी जो वेव आ रही है यहाँ से इंसिडेंट हुई और इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस क्रॉस है ना, क्रॉस माइनस वाई डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन आपकी किसकी है, के आर की, के आर की। ओके, दिस इज एंगल थीटा आर। तो यहाँ पे अपन इसको शो करेंगे एक पैरेलल लाइन से इससे, और दूसरी पैरेलल लाइन ऊपर जाएगी, है ना। तो ये कौन सी एक्स डायरेक्शन है, अब यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, माइनस ऑफ जेड डायरेक्शन, ध्यान रखना। पता चल गया आपको, माइनस जेड डायरेक्शन आएगा, कंपोनेंट में yes, रिजॉल्व sir. करोगे। तो दिस इज आर थीटा आर, से थीटा आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और थीटा आर थीटा ई तो आपको पता है दोनों सेम एंगल है, ठीक है। तो ये आपको चाहो तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन अपन केवल इसे कन्वेंशन ले रहे हैं तो इसलिए थीटा आर यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा के आर, सॉरी के आर, Sir, ये बीटा 1 sin थीटा आर हो जाएगा। हाँ के, हाँ डायरेक्टली अगर बीटा 1 भी बोल सकते हो तो कोई इशू नहीं, तो बीटा 1 ही बोल देते हैं, ठीक है। तो बीटा 1 बोलो भैया, बीटा ही बोल दो। तो ये कितना हो जाएगा, बीटा 1 कोस थीटा आर, ठीक है। साइन कौन सा आएगा, माइनस में, पता है ना, माइनस ये डायरेक्शन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा 1 बीटा 1 sin साइन थीटा आर। थीटा आर। ओके, ये पॉजिटिव ही होगा। हाँ ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है ना। तो अब इसी प्रकार से के आर क्या हो जाएगा, के आर इज इक्वल टू, के आर इज इक्वल टू बीटा 1, बीटा 1 कितना है, साइन, sin सॉरी साइन sin थीटा आर थीटा आर कोमा कोमा बीटा 1 cos थीटा। माइनस में ना, माइनस यस सर, माइनस cos थीटा आर। क्लियर हो गया, आई भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी अपनों ने जस्ट देखा भी था के आई एक्स साइन थीटा एक्स, और यहाँ पे भी के आई साइन थीटा आर, दोनों सेम है, और यहाँ पे भी दोनों सेम है, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है के आई एक्स इज इक्वल टू के आर एक्स। ओके, तो के टी एक्स तीनों आर सेम, तो आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो। तो यही क्वांटिटी अपनों ने यहाँ पे प्रूव भी कर दी, क्योंकि बीटा 1 साइन थीटा आर और थीटा आर इज इक्वल टू थीटा आई, इसलिए बोथ एंगल आर सेम। ओके, इसलिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आर सेम। क्लियर हो गया? नाउ ये जेड कंपोनेंट है, ये आपको रिमेंबर रखना है, ये एक जेड है ना, तीनों कंपोनेंट एक जेड में ही अपनों ने यहाँ पे निकाले। चलो, तो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट हो गया फॉर आपकी रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ओके, नाउ फर्दर क्या बचा रह गया है इसमें, ऑब्लिक इंसिडेंट आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ऑब्लिक इंसिडेंट ऑफ प्लान वेव इलस्ट्रेशन थीटा आई थीटा आर थीटा टी, इलस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ के। हाँ, आप इससे भी ऐसे ही बोल सकते हो, दिस इज योर नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट एज रेफरेंस मीडिया इंटरफेस, और नॉर्मल के अकॉर्डिंग आपको लेना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस क्या होता है, सबने एक मिनट है ना, हाँ ये अभी जस्ट अपनों ने देखा ये इक्वेशन, के आई इज इक्वल टू साइन थीटा आई बराबर के आर इक्वल टू साइन थीटा आर। बोलो यार, हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, ये अभी यहाँ पे जस्ट अपनों ने जो कंडीशन देखी थी ना,
क्योंकि यहाँ पे के आई और के आर तो सेम है, पता है ना, के आई बराबर बीटा वन और के आर Yes, आल्सो sir. बीटा वन के बराबर है, दैट्स व्हाई। और थीटा आई है और थीटा आर क्या है, सेम है, एंगल है, थीटा आई बराबर थीटा आर, मैंने पहले से ही आपको बता दिया था, है ना, कि Yes, एंगल sir. सेम होते हैं। तो इसीलिए थीटा आई बराबर थीटा डी, कुछ नहीं, ये कंडीशन बताती है कि थीटा आई इक्वल टू थीटा आर है ना। अब ये सेकंड केस क्या है कि के आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू के टी साइन थीटा, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो फैक्टर है वो अलग अलग आ रहा है, क्योंकि जैसे के आई की आएगी, ये कुछ बीटा वन है और ये बीटा टू है, ओके, और साइन थीटा आई जो है और साइन थीटा टी दोनों अलग अलग एंगल होंगे, तो जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो बोथ आर सेम, वैसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द स्नेल लॉ। पढ़ा है आपने स्नेल लॉ? Yes, sir. Yes, so this is nothing but the Snell law. Ki is equal to sin theta I और equal to kt sin theta t. अब ये स्नेल लॉ कैसे प्रूव होता है, आपने पढ़ा हो तो ऑप्टिक्स में, याद है ना ऑप्टिक्स? हाँ सर, पढ़ा था. या तो ऑप्टिक्स में जब आपने पढ़ा था तो यहाँ पे ऐसा कुछ इस प्रकार का एक प्लेन रहता था, एक नॉर्मल रहता था, ठीक है, तो आपकी रे आती थी इस प्रकार से, तो रे आती थी और रे होके इसमें ट्रांसमिट हो जाती थी, है ना, इस प्रकार से। तो एक एंगल बनता था इससे नॉर्मल से थीटा आई इंसिडेंट, और एक एंगल बनता था, दिस इज योर थीटा आई और दिस इज योर थीटा ट्रांसमिट एंगल, ओके। और रिफ्लेक्टेड भी बनता था, लेकिन अपन इसलिए अभी यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड का काम खत्म हो गया है, केवल ये ट्रांसमिट की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या करते थे, दिस फर्स्ट मीडियम म्यू वन लिखते थे, याद है, दिस इज म्यू वन, this is mu2, this is nothing but Yes, the sir. Me too. refractive index, this is another refractive index, okay। तो साइन किस प्रकार से लेते थे, दिस इज mu1 sin थीटा आई इज इक्वल टू mu2 sin थीटा टी, ओके। तो दिस इज नथिंग बट द स्नेल लॉ। अब एक्चुअली जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये के आई साइन थीटा आई बराबर के टी साइन थीटा टी, मैं भी प्रूव कर देता हूँ ये चीज क्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले म्यू1 को इन टर्म्स ऑफ के वन के टी में लिख लेते हैं ना। तो म्यू1 क्या चीज है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी इन मीडिया, पता है ना आपको? Yes, sir. या अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी इन लाइट, ये तो लाइट की वेलोसिटी है, और v बराबर मैंने आपको बताया था फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, अच्छा सर. Yes, याद है sir. ना दिस क्वांटिटी। Yes, sir. इस क्वांटिटी को यहाँ पे पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, c अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ओके। तो म्यू बराबर कितना हो गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके प्रोपोर्शनल आता है, हमेशा ध्यान रखना, ये म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। किसी भी मीडिया का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो म्यू आर एप्सिलॉन आर के बराबर होता है अंडर रूट में ना। अब एक बात बताओ, इस म्यू को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे ओमेगा का मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों जगह फ्रीक्वेंसी का, तो ओमेगा म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। और यहाँ पे अगर चाहो तो आप सी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो डिवाइड में सी का, दिस इज वेलोसिटी, तो दिस इज नोन एज ए बीटा। दिख गया आपको बीटा, और बीटा को अपने अभी अपनों ने जस्ट रिफर किया है के आई, पता चला कुछ? Yes, sir. यस तो ये आपको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को इस टर्म्स ऑफ के आई में कैसे लिखते हैं। अब फर्दर के आई बराबर क्या है आपका, ये क्वांटिटी आप तो या तो ये रिफर कर लो या फिर ये रिफर कर लो, पर अपन बेटर ये रिफर कर लेंगे ताकि म्यू क्वांटिटी को अपन बाद में यूज करेंगे, ओके। तो ये रिफर करते हैं, तो के आई बराबर यहाँ पे पुट करो, देखो अभी अब जो इक्वेशन अपनों ने म्यू आई म्यू टू में लिखी है वो सेम ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के आई बराबर दोनों से आप दोनों से भी लिख सकते हो, के आई बराबर साइन थीटा आई इज इक्वल टू के ट्रांसमिटेड साइन थीटा टी, ओके। T. यस Yes, sir. यस अब यहाँ पे के आई बराबर क्या है, सिमिलरली ये बीटा वन है, ये फर्स्ट मीडियम के लिए, तो यहाँ पे म्यू आर वन आर दोनों वन वन हो जाएंगे, और के आई टी के टी बराबर बीटा टू बराबर क्या हो जाएगा, अगेन ओमेगा बाई सी अंडर रूट ऑफ म्यू आर टू एप्सिलॉन आर टू, यस और नो, ठीक है। Yes, ये sir. पुट करो, पुट करने पे क्या मिलता है आपको, दिस इज ओमेगा बाई सी
और ये पूरी क्वांटिटी म्यू r1 एप्सिलॉन r1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी म्यू r2 एप्सिलॉन r2 साइन थीटा। एक कंडीशन तो ये, इसको यहां से कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो ये कट जाएगा। अब ये किसको, ये अभी जस्ट अपन ने प्रूव किया, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू म्यू1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा। ओके, इसलिए ये क्या, ये कौन सा नियम लिखाया हुआ है, ये दिस इज स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ को अपनों ने इससे भी प्रूव कर दिया कि आई इज इक्वल टू के टी से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दिस इज के आई साइन थीटा, आई इज इक्वल टू के टी साइन थीटा टी। तो ये स्नेल लॉ आपको मदद करेगा पैरेलल और पोलराइजेशन को सोल्व करने में। ठीक है, तो ये अपनों ने निकाल लिया है। अब इसी प्रकार से के आई के आर टी को अपनों ने यहाँ पे शो कर दिया है कि के आई बराबर के आर, के इक्वल टू बीटा 1 होता है, बीटा 1 बराबर अपन ने पहले से प्रूव किया है ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमिलरली बीटा 2 भी आप सेकंड मीडियम के लिए डिफाइन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे शो भी किया है कि दिस इज थीटा आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा टी इज एंगल ऑफ ट्रांसमिशन। बट फॉर लॉसलेस मीडिया अपनों को ये पता होना चाहिए कि अपन सारा डेरिवेशन सिग्मा इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं, पता है ना। मैंने पहले बता दिया था कि आप लोगों ने सिग्मा कंसीडर ही नहीं किया है पिक्चर में, जब दोनों मीडियम लिया था, याद है ना, ये दोनों मीडियम लिया था, तो दोनों में सिग्मा कंसीडर नहीं किया है, ओनली केवल सिग्मा बराबर 0 यूज किया, यानी कि लॉसलेस मीडिया यूज किया है। ओके, तो अपन ये पूरा का पूरा प्रोपोगेशन किसमें कर रहे हैं, लॉसलेस मीडियम में, तो दोनों परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडिया है। ओके, नाउ इन दोनों कंडीशन से ये भी प्रूव हो गया। ओके, टाइम हो गया आई थिंक, है ना। यस सर। चलो अच्छा, मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी थी, कब रखी जल्दी बताओ मुझे लेनी है क्लास, एनी हाउ लेनी है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करवाना है। आपने भी बोला है मैम को कि 20% ही कोर्स कंप्लीट हुआ है आई थिंक।